का स्वागत है ज्ञान अरीना में। मैं हूं निशांत गुप्ता। और दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्विफ्ट के चैप्टर नंबर 2 में हम आज बात करेंगे कंप्यूटेड प्रॉपर्टी। ठीक है, कंप्यूटेड प्रॉपर्टी है क्या? ठीक है, जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं, आई एम लेजी, जो आपको पता ही है। ठीक है, तो डू वी हैव टू मेक फंक्शन ऑल द टाइम टू कैलकुलेट समथिंग? क्या हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शन है जो हमें केवल कैलकुलेट कुछ ना कुछ करके दे? ठीक है, तो इस टाइप की चीजों को करने के लिए दोस्तों हमारे पास जो है आपकी सबसे अच्छी चीज है कंप्यूटेड प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन उसको करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि हाँ, ये एग्जांपल के बाद हम समझाएंगे कि आपकी कंप्यूटेड प्रॉपर्टी की नीड क्यों पड़ी। ठीक है, या हमें ये फंक्शन यूज करना चाहिए, ये आपका कंप्यूटेड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक डायमीटर हम बनाते हैं, डायमीटर का फंक्शन, जिसके अंदर हम लेंगे रेडियस। ठीक है, और दोस्तों रेडियस के अंदर हम डालेंगे डबल। ठीक है, और यहाँ पे डबल के अंदर हम दोस्तों क्या लेंगे, सिंपल सा रिटर्न कर देंगे रेडियस का, क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेते हैं पहले, गेट द रेडियस। ठीक है, जहाँ पे हम लेंगे डायामीटर, डायामीटर। ठीक है, इसी टाइप से रहेगा। और यहाँ पे आपका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसको, डायमीटर को। ठीक है, क्योंकि इसका अपोजिट होता है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे गेट डायमीटर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 10 कर देता हूँ, या नॉर्मल अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ गेट रेडियस और यहाँ पे 100 कर दिया। ठीक है, और दोस्तों इसी तरह से एक और मैं रेडियस ले लेता हूँ। ठीक है, अभी ये मैं बताऊंगा दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, लिख लेते हैं पहले। अब देखिए, पहले मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि यहाँ पे जब डायमीटर कॉल किया तो डायमीटर से रेडियस 10 गई, आपका मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, आपको 20 मिल गया। ठीक है, अब आपको हर बार जब इस तरह से कुछ टाइप के फंक्शन लिखने पड़ेंगे तो पूरा आपका इस टाइप से लिखना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप और ज्यादा इसको रीडेबल चीज बनाएं, इस टाइप की जो आपकी वैल्यू गेट हो रही है, फंक्शन के अलावा और भी ऐसी चीजें हैं जिससे आप ज्यादा इसको रीडेबल बना सकते हैं, या अपनी आपकी प्रॉपर्टीज हैं या आपके जो डेटा है उसको सिक्योर या प्रिवेंट कर सकते हैं अदर्स आउटर डेवलपर्स से। ठीक है, तब आप वहां पे यूज कर सकते हैं दोस्तों कंप्यूटेड प्रॉपर्टी। ठीक है, जो कि आपका स्विफ्ट डेवलपर्स जो हैं बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं, मोस्ट ज्यादातर आपकी कंप्यूटर प्रॉपर्टी यूज करते हैं कैलकुलेट के लिए। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कि कंप्यूटेड प्रॉपर्टी होती क्या है। जब आप एक बार ये पढ़ लोगे दोस्तों, तो आप ज्यादातर जब वेरिएबल क्रिएट करोगे, छोटी मोटी चीजें यूज करोगे, तो वहां पे आप कंप्यूटर प्रॉपर्टी का ही यूज करोगे। ठीक है, अब बात आती है कि कंप्यूटेड मीन्स क्या होता है। सिंपल आपका कंप्यूटेड आपका कुछ नहीं होता है दोस्तों, एक होता है कैलकुलेटेड। ठीक है, सिंपल क्या है, कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड। ठीक है, सिंपल आपका कुछ नहीं है। तो अब कंप्यूटर प्रॉपर्टी होती क्या है, कंप्यूटर प्रॉपर्टी आपकी 2 टाइप्स की होती है दोस्तों। ठीक है, 2 टाइप्स की कौन कौन सी, एक गेटर होती है, गेटर प्रॉपर्टी, और एक होती है सेटर प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी गेटर प्रॉपर्टी क्या है, गेटर प्रॉपर्टी में केवल आप वैल्यू को दोस्तों गेट कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो दोस्तों, गेट कर सकते हो, ओनली गेट डेटा और रीड डेटा, या तो रीड कर सकते हो या गेट कर सकते हो। ठीक है, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक क्लास बना के बताता हूं मैं पहले आपको। ठीक है, क्लास ले लेते हैं, एक नंबर क्लास। ठीक है, उसके अंदर दोस्तों एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जो कि आपका क्या है, ओनली रीडेबल नंबर है। ठीक है, और उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, ये अब पीछे लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपका स्टोर प्रॉपर्टी इक्वल आप लिख देते हैं तो वो स्टोर प्रॉपर्टी हो जाती है। आप ये फंक्शन यूज कर कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं तो वो आपका कंप्यूटर प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, इस तरह से गेटर होता है, गेटर मेथड क्या करता है, रिटर्न करता है। लेट्स सी, मैंने ये आपकी वैल्यू रिटर्न कर दी। ठीक है, आप चाहो तो इसमें फिर क्या कर सकते हो दोस्तों, वैल्यू को गेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कि आपने क्या किया, सिंपल लिख दिया
एक सेकेंड, आपकी प्रॉपर्टी का नाम क्या ये है, लेकिन उससे पहले क्लास तो आप लोगे ना। क्लास आपने ली, क्लास का आपने ये लिया, आपकी देखिए प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गई। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे दोस्तों, आपका देखिए 666 आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, आप अगर चाहें तो गेट लगा सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर प्रॉपर्टी में केवल गेट प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं तो आपको दोस्तों ये लगाने की जरूरत वहां पे नहीं है। सिंपल आप क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। ये आपका दोनों आइडेंटिकल हैं। ठीक है, आप चाहे ये लिख लो या ये लिख लो, यहाँ पे मैं नंबर्स कर देता हूँ। ठीक है, आपको मैं दोनों करके दिखाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप कोई सा भी यूज कर लो गेट में। अगर आप केवल ओनली गेट यूज कर रहे हैं, गेटर यूज कर रहे हैं कंप्यूटर प्रॉपर्टी के अंदर, तो आप उसको ये भी इस तरह से लिख सकते हैं विदाउट गेट। दोनों का आपका आउटपुट सेम आएगा, फंक्शनैलिटी दोनों की सेम है, केवल सिंटेक्स का डिफरेंस है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, गेटर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसी में दोस्तों हम बात करते हैं आपकी सेटर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये सेटर प्रॉपर्टी क्या है, उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं। पहले एक ले लेते हैं रेडियस। ठीक है, वो है आपका डबल टाइप का। ठीक है, जिसके अंदर वैल्यू पड़ी है 10। इसी तरह से अब हम एक प्रॉपर्टी बनाते हैं दोस्तों डायमीटर की। अगर आपको याद होगा तो ऊपर ये जो फंक्शन बनाए हैं, इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, डायमीटर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ठीक है, डबल, यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, सेटर भी यूज करना है तो मैं गेट का यूज करूंगा। ठीक है, रिटर्न, आपका रिटर्न आ गया दोस्तों। क्या करूंगा, रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये है आपकी कंप्यूटेड प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसके अंदर हमने गेट प्रॉपर्टी रख दिया। अगर मैं चाहूँ तो अगर मैं डायमीटर लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे दोस्तों क्या मिल जाएगा, 20, क्योंकि अभी रेडियस कितनी है आपकी, 10। ठीक है, और अगर दोस्तों मैं यहाँ पे डायमीटर में कुछ भी इनिशियलाइज करूँ तो क्या वो इनिशियलाइज होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने असाइन जो डायमीटर ओनली गेट प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा रखी है। ये हमारा प्रिवेंट करता है, अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हैं स्विफ्ट की लैंग्वेज में, ठीक है, तो ये एरर दे देगा, क्योंकि स्विफ्ट डेवलपर्स ने उसको ओनली रीडेबल बना रखा है, ना कि सेटेबल। ठीक है, अगर मुझे इसको सेटेबल बनाना है तो सिंपल मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, सेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, और डायमीटर मेरा कितना आ गया, यहाँ पे मैंने 23 आपको इनिशियलाइज किया है, तो गेट करके देख लेता हूँ मेरा डायमीटर कितना हो गया है अब, लेटेस्ट 20 ही रहा। ये कैसे हो गया, जब आपने उसको 23 दे दिया तो आपका ये 20 ही रहा। अब एक ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप कंप्यूटर प्रॉपर्टी में क्या गेट कर रहे हो, रेडियस का इंटू 2। तो रेडियस अगर आपकी 10 है हमेशा, तो आपने रेडियस इंटू 2 किया तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा 20। आप चाहे सेट कुछ भी करते रहे, क्योंकि सेट के अंदर दोस्तों यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अगर आपको वैल्यू भी अपडेट करानी है इस तरह से, तो आपको रेडियस को भी यहाँ पे अपडेट कराना होगा। अब रेडियस को अपडेट कराना होगा, अब ये 23 में कैसे गेट करूंगा, किस पैरामीटर में लूंगा, तो सिर्फ डेवलपर्स ने इसके लिए इनबिल्ड आपका एक पैरामीटर बनाया है, न्यू वैल्यू, जो कि सेट कंप्यूटर प्रॉपर्टी में यूज होता है। वहां पे आप जो भी ये वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो वो आपका न्यू वैल्यू के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब डायमीटर अगर आप 23 रख रहे हो, थोड़ा रीडेबल ले लेते हैं, 40 लिख देते हैं। ठीक है, अगर आप इसको 40 रख रहे हो तो आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी दोस्तों, 20। तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा डायमीटर अगर 40 है तो डायमीटर हमें कितना मिल रहा है, 40 मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर रेडियस को उठाऊं तो रेडियस मुझे कितना मिलना चाहिए दोस्तों, आप देखिए 20। ठीक है, क्यों, क्योंकि रेडियस जब मैं गेट कर रहा हूँ, यहाँ पे रेडियस गेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू मैंने यहाँ पे कितनी कर दी है दोस्तों, 20। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से हम यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, सेटेबल प्रॉपर्टी को किस तरह से हम यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक हम रियल टाइम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे आपका एक फाइंडिंग एरिया करेंगे, फाइंडिंग एरिया। ठीक है, किसी भी शेप का, उसके लिए मुझे एसक्यूआरटी यूज करना है, तो फाउंडेशन आपका कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे मैथ के कुछ फंक्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं दोस्तों, जो कि आपकी साइड होगी। ठीक है, कितनी साइड का आपको एरिया साइड का देखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे 100 यहाँ पे
ले ली इसकी साइड, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, गलत कर दिया। यहाँ पे मुझे पहले डबल इनिशियलाइज करके इक्वल करना है, क्योंकि ये आपका क्या है, प्रॉपर्टी आप इसको डिफाइन कर रहे हो कि डबल टाइप का है, और आपका सिंटेक्स में इक्वल आपने इनिशियलाइज कर दी ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एरिया निकालते हैं। ठीक है, किसके थ्रू, कंप्यूटेड प्रॉपर्टी के थ्रू, जो कि आपकी क्या है, डबल है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा एरिया अगर गेट करना है तो एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो रिटर्न कर दो दोस्तों, साइड इंटू साइड। ये तो हमें मिल जाएगा हमारा एरिया। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों मैं यहाँ पे कोई वैल्यू, पहले तो एरिया गेट कर लेते हैं। ठीक है, क्यों इशू करें, यहाँ पे एरिया को गेट किया तो मुझे कितना मिल गया, देख लिया दोस्तों, 10,000, क्योंकि आपका ये साइड कितनी है, 100। अब यहाँ पे दोस्तों मैं 9 अगर डालना चाहूँ तो क्या वो जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे एरिया सेट भी करना है कि हाँ मुझे इस नंबर का एरिया चाहिए, तो सेट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइड को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, साइड का अपडेट करूंगा तो उसका रूट निकालना पड़ेगा मुझे, स्क्वायर रूट। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, SQRT न्यू वैल्यू। ठीक है, तो अब आप इजीली इसको निकाल सकते हैं कि एरिया आपका इतना है। ठीक है, तो साइड कितनी होगी वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं, एरिया अगर 9 है तो आपकी साइड कितनी होनी चाहिए। सर रन करिए जल्दी, थोड़ा टाइम दे रहे हो आप, इसको रन होने दीजिए। ये आई थिंक थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है गेट प्रॉपर्टी रीड करने में, अभी होने दो। ठीक है, इतने में आपको एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप न्यू वैल्यू को गेट नहीं करो, ये लीजिए, पहले इसका ये आ गया, एरिया आपने 9 दिया था तो उसका साइड कितनी है, 3 आ गई है। ठीक है, तो अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पर यूज नहीं करना चाहते, और चाहते हो कि कोई आपकी अपनी करो, तो आप यहाँ पे वो डिफाइन कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे आप लिख दो न्यू एरिया, या जो भी आपको लिखना है, वो आपकी वेरिएबल बन जाएगा इस वैल्यू का। अगर आप चेंज करना चाहो तो वो भी चेंज कर सकते हो दोस्तों, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये है आपका दोस्तों कंप्यूटेड प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको अभी दिखाया। तो इस तरह से आप जहां अगर आप चाहते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका फंक्शन यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां पे आपको नीड पड़ रही है, ठीक है, तो आप वहां पे क्या करोगे, इनकी जगह आपको इस तरह से इन चीजों को यूज कर सकते हो, प्रॉपर्टीज को। अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज में कोई चीजें लिख रहे हो, ठीक है, मैं मॉड्यूलरिटी को वो नहीं कहूंगा कि आप इसको यूज मत करो। ठीक है, कि आप फंक्शन यूज करो, नहीं। अगर आपको जरूरत है, आप सर्वर साइड आप प्रॉब्लम डेटा गेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आप कंप्यूटर प्रॉपर्टी डेटा को कंप्यूट करने के लिए वहां पे लिख सकते हैं, जहां पे भी डेटा को कंप्यूट करना है। ठीक है, तो आप इजिली यहाँ पे कंप्यूटेड प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको दिखाया है। आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि कंप्यूटेड प्रॉपर्टी क्या होती है, किस तरह से यूज होती है। ठीक है, और सिर्फ डेवलपर्स कहाँ कहाँ पे उनको यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।